नमस्कार दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आ रही होगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। गुरुजी आचार्य जी से उस समस्या का समाधान जानने के बाद आचार्य जी को प्रणाम करते हैं और फिर वहां से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते समय गुरुजी सोचते हैं कि जब आचार्य जी को ये सब बातें पता है तो वे अब इसका समाधान क्यों ना निकालें, और उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि मैं भी वो नील मोती ला सकता हूं। सोचते सोचते बोलते हैं, खैर छोड़ो, अगर आचार्य जी ने कहा है तो कोई बात होगी, तभी उन्होंने मुझे जाने को नहीं कहा। फिर सोचते हैं आखिर फिर जाएगा कौन, और अगर वो मोती नहीं आई तो कहीं बाकी गांवों की तरह ये गांव भी बर्बाद न हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बारे में सोच रहे थे कि उनको रास्ते में एक आदमी मिलता है और गुरु जी को प्रणाम करता है। गुरु जी भी आशीर्वाद देके आगे निकल जाते हैं। फिर अचानक उनको कुछ याद आता है और फिर उस आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं कि कहां जा रहे हो। आदमी बोलता है, गुरु जी मेरा नाम आदिदेव है और मैं यही पास के गांव धर्मपुर का रहने वाला हूं। आचार्य जी कहते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इस गांव में। आदिदेव कहते हैं, गुरुजी मैं आचार्य जी की सेवा में कुछ जड़ी बूटी लेने गया था और मैं उनके पास एक कुटिया में रहता हूं। मुझे गांव को छोड़े हुए 10 साल बीत गए हैं। मैं जल्दी से गांव आता नहीं, इसलिए आपने मुझे नहीं देखा, और आज आप आचार्य जी से भी मिले बहुत सालों के बाद, आपको याद नहीं। गुरु जी कहते हैं, आदिदेव मैं बहुत दुविधा में पड़ा हूं और धर्मपुर गांव में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उसी सोच में पड़ा हूं, इसलिए याद नहीं। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, आप जड़ी बूटी आचार्य जी को दे आए। आदिदेव कहता है, ठीक है गुरुजी, और प्रणाम करके आगे चला जाता है। इधर गुरुजी सोचते हैं कि मैं इस आदमी को लेके क्यों ना जाऊं अपने साथ उस नील मोती को लेने के लिए। ये मुझे बहुत सीधे और सरल प्रकृति का लगा है और आचार्य जी ने जैसा बताया था वो सभी गुण है इसमें। इतना सोचते सोचते वो अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां आदिदेव आचार्य जी के पास पहुंचता है और कहता है, आचार्य जी ये लीजिए आपकी जड़ी बूटियां। और फिर पूछता है, आचार्य जी गुरु जी यहां आए थे, वो बहुत परेशान लग रहे थे और धर्मपुर गांव पर किसी संकट के बारे में कह रहे थे। आचार्य जी कहते हैं कि तुम जल्दी से अपनी तैयारी कर लो और गुरु जी के साथ मुझे यहां मिलो, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। आदिदेव जल्दी से तैयार होकर गुरु जी के पास जाता है और कहता है, गुरु जी तैयार हो जाओ, आचार्य जी ने कहीं चलने को कहा है और आपको बुलाया है। गुरु जी अपने काम की चीज लेते हैं और आदिदेव के साथ आचार्य जी के पास पहुंचते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि आदिदेव आपको गुरु जी के साथ संभल के वो मंदिर जाना होगा, और आगे की कहानी अब आपको इसके अगले भाग में सुनने को मिलेगी। आखिर और क्या कहने जा रहे थे आचार्य जी और आदिदेव को उन्होंने को चुना, जानेंगे ये सब कुछ के बारे में और कहानी के अगले पड़ाव के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़िए मेरे YouTube चैनल स्टोरी एंड मैनी मोर थिंग्स पर। धन्यवाद।